सामग्री जो भगवान भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात जो भगवान का अवतार होता है, वसुदेव और देवकी ने देखा 1000 सूर्यों का प्रकाश कारागार में चमक गया। बोले तब दुभुतम बालकमं क्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलशोभकौस्तुभं पीताम्बरासान्द्रपयोगशोभनम् महार्यवैदूर्यकिरीटकुण्डलं त्रिशाभिषक्ते सुसहस्रकुन्तलम् उद्यामकाञ्चन दृग्कङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेवयच्छदा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए कारागार में और वसुदेव और देवकी को पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया और किस प्रकार से यमुना पार करके उन्हें ले जाना है और नंद के घर में उनसे पहले ही प्रकट हुई योग माया को लेकर के पुनः कारागार में आना है और भगवान को नंद के घर दे देना है। जब वसुदेव देवकी कुछ संपूर्ण वह कथा समझा दी और तब धीरे से भगवान एक छोटे से नन्हे शिशु के रूप में बदल गए और तब वसुदेव ने देखा सविस्मयो फुल्लविलोचनं हरि। वसुदेव को स्वप्न हुआ था कि हमारे घर भगवान कृष्ण जन्म लिए हैं। उसी सेम झांकी को उन्होंने अपनी आंखों से दर्शन किया। सविस्मयो फुल्लविलोचनं हरि सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तथा कृष्णावतारोत्सव संभ्रमं हरिः मुदा द्विजेभ्यो वयुतानगावः। अपने मन में ब्राह्मणों को 10,000 गाय देने का संकल्प कर लिया। स्वस्थ बालक जब जन्म ले, बालक की स्वस्थता के लिए बालक को 100 वर्ष तक की आयु प्राप्त कराने के लिए बालक के पिता को अपनी क्षमता अनुसार गाय दान देने का संकल्प ले लेना चाहिए। इस कथा का तत्व समझ लीजिए। मुदा द्विजेभ्यो आयुतानगावः। 10,000 गाय देने का संकल्प कारागार में ही कर लिया। जिस प्रकार से भगवान कहे थे उसी प्रकार से प्रसूति का गृह में एक बांस की डली थी, उसी में भगवान को ले और जैसे ही लेकर खड़े हुए वैसे ही कारागार के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। जितने पहरेदार थे सब सो गए और वसुदेव जी बाहर लेकर निकले तो क्या देखा? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित मघो निवर्षन्ति सुकृत यमानुजा गंभीर तो योग जयोमि फेनिला। बोले भयानका वर्त सता कुला नदी हमारे गंधदौ यस्य यथा स्त्रियै पतिः। यमुना जी नक्षत्र मंडल को स्पर्श कर रही थी, मूसलाधार बरसात हो रही थी, बीच बीच में बादलों की गर्जने की भयंकर आवाज आ रही थी
और बीच बीच में ऐसी बिजली चमकती थी जो 1 मिनट तक पूरा जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया। ब्रह्मांड में जितने देवता थे, जितने सिद्ध चारण नाग विद्याधर गंधर्व थे, जितने ऋषि महर्षि थे, सबके सब प्रकट होकर के भगवान का दर्शन कर रहे थे। भगवान बाल मुकुंद का दर्शन लेकर के जब से बाहर निकले तो भादव की घन घोर घटा नहीं सूझत खाई परना अबालक ले वसुदेव बढ़े यमुना जी बढ़ी तरवा के तरले। यमुना जी नक्षत्र मंडल का स्पर्श कर रही थी, परंतु भगवान ने जैसा कहा था यमुना को पार करना है तो पार करना। वसुदेव जी जैसे अपना पैर डाले वैसे कहां तक पानी आ गया, कंधे तक। दूसरा पैर डालते हैं तो कान तक पानी पहुंच गया। अब भगवान देखते हैं कालिंदी भगवान कृष्ण की होने वाली पत्नी है, इसलिए ये भगवान के पैरों को धोकर आचमन करना चाहती। भगवान इसके भाव को समझ गए। जब ये बढ़ती थी पैर के पास तक तो भगवान जैसे दूध जब रखा है गैस पर, अगर बढ़ने लगा तो माताएं उसको फूंक देती हैं तो दूध बैठ जाता है, तब गैस कम करते हैं। उसी प्रकार से यमुना की उस बढ़ते हुए उफान को भगवान ने क्या किया, फूंक करके 3 बार बैठाया, लेकिन यमुना नहीं मानने वाली। तो भगवान ने क्या किया, ओकत है यदुनंदन श्री, ओकत है यदुनंदन श्री, सिर झारी बहन तरवा के तरले। जब नहीं मानी तो भगवान ऊपर से अपना पैर नीचे कर देते, बोले कर लो अपने मन का, तुम यही चाहती हो कि मेरे पिताजी डूब जाएं, तो न डूब नहीं पाएंगे। भगवान ने अपना पैर बढ़ा दिया और यमुना ने उस पैर को धो करके अपना आचमन कर लिया। भगवान ने पुनः पैर ऊपर कर लिया। रात्रि के 1:10 पर वसुदेव भगवान को लेकर नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचे थे। नंद उस कन्या को लेकर पहले से ही खड़े थे। ये भगवान कृष्ण की शक्ति नहीं है, ये परम शक्ति समेत ये भगवान की परम शक्ति है, ये पराशक्ति है। जैसे ही नंद बाबा को भगवान को पकड़ाया और कन्या को जैसे ही डली में लेकर ऊपर रखा, फिर न तो यमुना पड़ी और न तो एक कदम वसुदेव को चलना पड़ा। क्यों? जब पिताश्री को लेकर आ रहे थे तो इतनी झंझट थी, और जब माता जी को ले जाने लगे तो वर्षा बिन सागर कौन भरे, माता बिन आदर कौन करेंगे। जब माता को लेकर आ रहे थे तो यमुना जी नहीं पड़ी, डायरेक्ट कारागार में पहुंच गए। और जैसे ही कारागार में पहुंचे लेकर कारागार अपने आप बंद हो गए। सभी पहरेदार जाग कर खड़े हो गए। फिर उस
अपरा भगवती ने जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। कंस तो उसी दिन से सोना बंद कर दिया था जिस दिन से ब्रह्मा ने आकाशवाणी किया था। 7वें तल पर कृष्ण था, रोने की आवाज सुनाई पड़ी, उठा और तुरंत नंगी तलवार लेकर आगे बढ़ा। इसके पहले जब 6 लड़कों को मारना था तब मंत्रियों को लेकर आया था, लेकिन आज जब आ रहा है कोई मंत्री नहीं, अकेले आ रहा है। कारागार के दरवाजों को खुलवा करके जैसे ही पहुंचा, देवकी ने कहा भैया ये तो कन्या है। कंस ने कहा नहीं, मेरे साथ धोखा हुई। ब्रह्मा कभी झूठ नहीं बोल सकता, ये ब्रह्मा की आकाशवाणी है। सकृष्ण भवेत काली और सकाली कृष्ण भवेत, यही काली कभी कृष्ण बन जाता है और यही कृष्ण कभी काली बन जाता है। तुम्हारे लिए कन्या हो, लेकिन मेरे लिए कन्या नहीं। कंस को मैंने कल ही बताया था ना, 40,000 राजाओं को जीत कर जिसने कारागार में बंद कर दिया था वो असाधारण राजा। कंस के जो सलाहकार थे, जो मंत्री थे, वो बड़े विद्वान थे। वे तरह तरह के उपनिषद वेद वेदांत भी कंस को सुनाया करते थे। कंस ने कहा इस ईश्वर की परिभाषा है, आप भी जान लीजिए। ये कृष्ण भगवान दिख रहे हैं आपको ना। अर्जुन ने इनको क्या कहा? त्वमेव माता, स्त्रीलिंग से संबोधित किया कि नहीं किया? त्वमेव माता अबोले च पिता त्वमेव, यानी इनके अलावा संसार में और कोई नहीं है। वो कह रहे हैं आप ही माता हैं और आप ही पिता हैं। और त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, आप ही मित्र हैं, आप ही भाई। और त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। संसार के जितने देवता हैं, ब्रह्मांड की जितनी व्यापकता है, वह आधार केवल आप ही है। और आप ही संपूर्ण संसार प्राणियों में विराजमान। त्वमेव विद्या अबोले द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब जरा आप कंस को देखिए, कंस के भाग्य देखिए। इतने श्रोता हमारे बैठे हैं, कंस का भाग्य देखिए। कंस ने उस भगवती का दोनों पैर अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया और लेकर बाहर निकल रहा, तलवार को दीवार से खड़ी कर दिया। अब आप बताइए कि जिस भगवती का पैर कंस के हाथ में है, इस भगवती का स्पर्श तो बहुत दूर है, दर्शन करने के लिए कितने करोड़ों लोग लाइन में लगे हैं, जरा देखिए। बोले शक्रादयः सूर्यगणा निहते दिवीर्ये, और तस्मिन् धुरात्मनि सुरारिवले च देव्या। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि महर्षि जिस भगवती का दर्शन करने के लिए जमीन पर लेटे हुए हैं। नम्र शिरोधरांसा अवाघी प्रहर्ष मुलकोद्गम चारु देहा। देवता ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी लेटे हुए हैं उनका दर्शन करने के लिए। बोले ब्रह्मा हर्ष्य नहीं वक्तुमलं बलं च, बोले चंडिका खेल जगत परिपालनाय, नासाय च शुभ भयस्य मतिं करोतु। उस भगवती का हाथ किसके, उस भगवती का पैर किसके हाथ में? अभी आप कंस को क्या कहेंगे? अब कंस क्या पापी रह गया? पापी रह गया कंस क्या? जब भगवान ने बाली से कहा, बाली तुम पापी थे इसलिए तुमको मारा, तो बाली ने कहा महाराज एक बात ये समझ में नहीं आती कि प्रभु जो हो मैं पातकी
अंतकाल गति तोरी। अगर जिसके सामने वह व्यापक ब्रह्म सगुण रूप में खड़ा हो, अभी क्या वह जीव पापी रहा ही? भगवान ने कहा नहीं नहीं बाली, हमसे भूल हो गई बोलने में, अब तुम पापी नहीं। भगवान ने कहा बाली चाहो तो अजर अमर कर देते। उसी प्रकार से कंस को इसका सौभाग्य है कि कंस जब से ब्रह्मा आकाशवाणी किए तब से सोते जागते चलते उठते बैठते खाते पीते हर समय केवल एक रट लगाया था, कृष्ण हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, कृष्ण हम तुम्हें मार डालेंगे। ये क्या था? ये भाव को भाव न ख्याल से जपत नाम मंगल जैसे ही कारागार से बाहर लेकर निकला, 20,000 हाथियों के बल रखने वाले कंस के हाथ से वह कन्या छूट गई और आकाश में 20 मीटर ऊपर जाकर के ये कन्या क्या हो गई? भागवत दशम स्कंद पुरवार अध्याय 3 और श्लोक संख्या 9 में यह भगवती प्रकट हो रही है। 9 पूर्ण अंक है, इसलिए भागवत दशम स्कंद पूर्वार्ध अध्याय 3 और श्लोक संख्या 9 और श्लोक संख्या 8 में भगवान प्रकट हुए, 9 में प्रकट हो रहे। साध्यतात समुत्पत्त्य दिव्यम दिव्यांबरम गता अदृश्यतानुजा विष्णु साचयाष्टभुजा भवेत्। देखते ही देखते कंस को अष्टभुजा दुर्गा का दर्शन कराया। कंस ने दंडवत प्रणाम किया भगवती को। भगवती ने कहा कंस, मुझे जन्मने वाला अब मुझे मारने वाला आज तक संसार में कोई नहीं है, लेकिन तुमको मारने वाला यमुना के उस पार जन्म ले चुका। अब तुम अपना कार्य प्रारंभ करो और मैं जब तक संपूर्ण राक्षसों का विनाश नहीं हो जाता, मैं ब्रजमंडल में कात्यायनी नाम से जानी जाती रहूंगी। और जैसे ही समस्त राक्षसों का विनाश होगा, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। बोले विंध्यवासिनी मैया की। जान लीजिए, जिस दिन जितने बजे भगवान कृष्ण का जन्म होता है, ठीक उसी दिन उतने ही बजे भगवती विंध्यवासिनी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। जान लीजिए, कंस ने कई हजार परिचारकों को भेजकर 12,000 बालक बालिकाओं का जो आज जन्म लिए थे सबका सिर कटवा लिया था, लेकिन उसमें नंद के लड़के का चिन्ह नहीं था। परिचारकों से कहा, क्या तुम लोग नंद के घर नहीं गए थे? परिचारकों ने कहा, महाराज 5 लाख यादवों की सेना धनुष बाण और लाठी
और गदा लेकर पूरे ब्रजमंडल की चारों दिशाओं से रक्षा कर रहे हैं। नंदग्राम में घुसना हम लोगों के बस की बात नहीं है, यहां तक कि आपकी सेना भी नहीं घुस सकती। तो कंस ने कहा चलो ऐसा करते हैं, अभी आपको अनुज महाराज जी ने कथा सुनाई ने पूतना को भेज करके मरवाना चाहा, लेकिन भगवान ने पूतना को ही माना। द्वापर में भगवान जन्म लेने के बाद पहली महिला का अंत किया, और जब त्रेता में आए थे तो पहले बाण से महिला को ही मारा। ये महिला क्या है जानते हैं? जीव का अज्ञान। इसका अर्थ समझ लीजिए। एक बार की बात है, नारद जी अपना विवाह करना चाहते थे और लड़की भी देख चुके थे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? लड़की भी देख चुके थे, विवाह भी करना चाहते थे। अब उसको भगवान ने बिगाड़ दिया, विवाह नहीं होने दिया। वो तो स्वयं पहुंच करके माला पहन करके और लड़की को लेके चले गए। बोले दुल्हन ले गए लक्ष्मणवासा, दुल्हन ले गए लक्ष्मणवासा, जब समाज तब भई निराशा। ये कथा इसलिए बता रहे हैं कि द्वापर में भी पहले मारा महिला को, स्त्री को, और त्रेता में भी किसको मारा? बोले चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़ का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हरि दीना, दीन जानते निज गति दीना। नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपने जो हमारे साथ किया है ठीक नहीं किया। हम श्राप देते हैं आप मनुष्य रूप में अवतार धारण करेंगे, और जो आपने हमारा मुंह बंदर का बनाया था तो बंदर आपकी सेना बनेगी। इतना नारद ने श्राप दे दिया। एक दिन की बात थी, जंगल में सीता को रावण उठा ले गया। अब भगवान रो रहे, तो नारद ने कहा अब पूछेंगे चल करके कि महाराज जब मैं विवाह करा रहा था तो आपने खुद मेरी मजाक उड़ाई थी, अब आज क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? नारद ने कहा अब चल करके पूछते हैं। और जब नारद ने ऐसा सोचा ही था, और जब नारद भगवान के पास पहुंच गए तो देखा अभी तो रो रहे थे लेकिन अभी हंस रहे। बोले बैठे परम प्रसन्न कृपाला, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कथार साला। नारद ने कहा महाराज मैं एक प्रश्न लेकर आया था, फिर कहो। जब विवाह मैं चाहूं कि हाँ तो कस करई नहीं। भगवान ने कहा नारद अब गुण मोल शोल प्रद, प्रमदा सब दुख खानी, ताते के निवारण मुनि अपने जिय जाने। महाराज आप हमारे भक्त थे, मैं आपको विवाह करके गृहस्थ आश्रम में बसने नहीं देना चाहता था, इसलिए हमने आपकी रक्षा की। नहीं तो जैसे मैं रो रहा हूं वैसे आप रोते, इसलिए मैंने आपको बचा दिया। तो कहने का अर्थ पूतना का भगवान ने वध किया। इस प्रकार से जब भगवान जन्म लेते हैं, ब्रजमंडल में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इतना ही नहीं किया जा रहा है,
1-1 लाख गायें रोज दान कर रहे हैं नंद बाबा। 9 करोड़ गायें थी नंद बाबा को। ब्रह्म वैवर्त महापुराण कृष्ण जन्मखंड। और सुनिए, लाख लाख ब्राह्मणों को बैठाकर भोजन कराया जा रहा है ब्रज में। विचार करिए। अब आज जब घर में लड़का पैदा हो जाता है, लड़की पैदा हो जाती है, तो भिखमंगा भी क्यों न मांगो। अगर बेचारा का दासी था गया तो घर वाले कहते हैं इधर सूतक पड़ा है, आगे बढ़ जाइए। क्या बढ़िया सनातन धर्म की रक्षा हो रही, समझ क्या बढ़िया। बालक जब जन्म लेता है तो उसका पहला संस्कार है गुरु और माता पिता मिलकर बालक के होठों पर सोने की सलाखा से शहद का स्पर्श कराते हैं। ये जात कर्म संस्कार है। इसके बाद ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए जाते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, उनको दक्षिणा दी जाती है, उनको वस्त्र दिया जाता है। ये क्रम लगातार 10 दिन तक चलता रहता है। ये द्वापर ही नहीं, फिर त्रेता में भी देखिए। तब नंदी श्राद्ध करी जात कर्म सब कीने, विप्रन दान विविध विधि। अनेक प्रकार के ब्राह्मणों को दान देते थे और भोजन कराते थे महाराज दशरथ। बताइए सनातन धर्म कहां से कहां पहुंच गया है, दिख रहे हैं ना। अब कहने की कोई बात नहीं, सूतक लगा है। अच्छा बताइए, आपके घर में सूतक लगा है शिवशंकर जी, लेकिन बाजार में जिसने लड्डू की मिठाई की दुकान खोल रखी है उसको बताइए कभी किसी दिन बंद रही हो क्या? उसके घर कभी सूतक सूतक नहीं पड़ता? उसकी मिठाई कहां जा रही है बताइए। जो मार्केट में दुकान खोल रखा है उस सूतक में कभी दुकान बंद नहीं किया। उस सब मीठा भगवान को भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और इतना ही नहीं, और आगे सुनिए। घर में गाय ब्याह गई तो उसका दूध 10 दिन नहीं खाएंगे ना। और जब संयोग से घर में गाय नहीं है और तब मार्केट से दूध आ रहा है, उस दूध की स्थिति सुनिए। जो दूध बेचते हैं वो 2 दिन के आगे का दूध न खराब करेंगे, तीसरे दिन का उठाकर डेयरी में दबा देंगे। बैकने शंकर वर्ण भिन्न भिन्न सब लोग। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? वही छेना बन रहा है, वही भगवान को भी भोग लग रहा है, वही लोग प्रेम से खा रहे हैं। तब गाय का सूतक कहां चला गया? नहीं, हम बचने का प्रयास नहीं करते। और बचने की क्या आवश्यकता है? जिसने दीक्षा ली है वे 10 दिन तक गाय का दूध नहीं खा सकते, लेकिन जिसने दीक्षा नहीं ली है वे गाय का दूध खा सकते हैं। उनके लिए कोई दोष नहीं। अनेक प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं ब्रजमंडल में। इसी बीच भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। ये हिरणाक्ष के वंश का था। इसने कंस के कहने से चक्रवात बन करके भगवान को पालने में सोए थे, उन्हें उठाकर आकाश में लेकर चला गया। तृणावर्त को भगवान ने आकाश में ही मार डाला। धीरे धीरे भगवान बढ़ रहे और आज ब्रजमंडल में भगवान ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए काकभूषुंडी जी और भगवान शंकर बाल ब्रह्मचारी बनकर के आ रहे हैं। तारा शंकर उपाध्याय के घर और उनके अनुज के घर भी पहुंचा देते हैं भगवान को। आपके घर जन्म हुआ है भगवान का ना। कौन आ रहे हैं? बोले देखो रे इकबालो जो, देखो रे इकबालो जो
पर आकर कहते हैं भिक्षाम देहि, निकली लेकर के भिक्षा। कौन? ले भिक्षा निकली नंद रानी, लई भिक्षा निकली नंद रानी, लई भिक्षा निकली नंद रानी, लई भिक्षा निकली नंद रानी। जोगी ने हाथ बढ़ायो, जय हो। लई भिक्षा निकली नंद रानी, जोगी ने हाथ बढ़ायो रे। बाल ब्रह्मचारी भगवान शंकर ने क्या कहा? यशोदा, तुम जिसको लेकर आई हो इस पर मैं बैठता हूँ और भक्तों को रोज दान करता हूँ। लेना चाहिए तोरी दुनिया दौलत, ना चाहिए तेरी दुनिया दौलत, नहीं धन माल खजानो रे। ना चाहिए तेरी दुनिया दौलत, नहीं धन माल खजानो रे। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे घरे तीन लोग ठाकुर, तुम्हारे घरे तीहू लोग हम दर्शन को आयो रे। तुम्हारे घरे तीन लोग के ठाकुर, हम दर्शन को आयो रे। पूरी एक बालो जोगी, बारे तेरो आयो रे। यशोदा जी वापस लेकर चली गई और अब लल्ला को लेकर आ रही है और कह रही है बाबा जी आपका भेष बहुत भूतों प्रेतों जैसा है, इसलिए आप जल्दी से दर्शन करके तुरंत चले जाइए। क्या कहा? ले दर्शन जोगी जाओ आश्रम को, लई दर्शन जोगी जावा तुमको, हमारे गोपाल जी डेरा। लई दर्शन जोगी जावा तुमको, हमारे गोपाल जी डरानो रे। पूरी एक बालो जोगी, बारे तेरो आयो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यशोदा लेकर खड़े हैं और भगवान शंकर ने क्या करना प्रारंभ कर दिया? परिक्रमा। भगवान विष्णु की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? 5। गणेश की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? 3। शंकर जी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? जिस मंदिर में केवल लिंग हो उसकी आधी, और जिस मंदिर में शिवलिंग और पार्वती दोनों हो उसकी पूरी, और ज्योतिर्लिंगों की पूरी परिक्रमा करनी चाहिए, और दुर्गा की 1। लेकिन परिक्रमा करते समय स्मरण रहे देवता के पीछे, देवता के पीठ भाग पर मस्तक मत झुकाइएगा, नहीं तो देवता के पीठ पर अगर मस्तक झुकाएंगे तो आपके 1 महीने का पुण्य सब समाप्त हो जाएगा। देवता के पीठ पर कुछ लोग परिक्रमा करते हैं ना, तो जहां देवताओं की पीठ रहती है जहां अपना सिर झुकाते हैं, सब गया, खत्म हो गया अब तुम्हारा दर्शन। देवताओं की पीठ पर अधर्म निवास करता है, ठीक? इसलिए दर्शन करो और सामने से प्रणाम करो और सामने से उनको मस्तक झुकाओ। तो भगवान ने क्या किया? बोले 5 बेरी परिक्रमा करके, 5 बेरी परिक्रमा करके, 5 बेरी परिक्रमा करके, 5 बेरी परिक्रमा करके, श्रृंगी डमरू बजायो। 5 बेरी परिक्रमा करके, सिंगी डमरू बजायो रे।
यशोदा के हाथ से भगवान को ले लेते और अपने गले से लगाते, और जब लगाया गले से तो भगवान लल्ला को क्या लग गया उनके शरीर में? श्मशान की राख। अब भगवान कृष्ण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भगवान श्री राम को भी जब छोटे थे, साल भर के थे, तो भगवान शंकर ने इनको भी उठाकर अपने गले से लगा लिया। और जब दशरथ के पास गए तो दशरथ ने कहा, भैया इस नीलमणि के फर्श पर ये धूल कहां से लगी प्रभु को? बोले, धूसर धूली भरे प्रभु आए, दशरथ नृपति बहुत बल ठाए। इस प्रकार से भगवान शंकर भगवान की परिक्रमा करके काकभूषणी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान को भूख लगी है और इस समय यशोदा क्या कर रही हैं? यशोदा दही मथ रही हैं। एकदा गृहमादेशो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियोक्तासो स्वयं निर्मथनम दधी। अपने हाथ से दही मथ रही थी। इसी समय भगवान पहुंचे और उन्हें स्तनों का दूध पीना है, माता का दूध पीना है। तो यशोदा ने कहा, बस केवल 2 मिनट रुक जाओ, पिलाते। 2 मिनट करके बगल कर दिया। उसका परिणाम सुन लीजिए। अगर भगवान को भोग लगने में 2 मिनट लेट होगा तो क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा पत्थर उठाया और अपने 5 अनुचरों को बुलाया। भगवान के 5 अनुचर कौन है? आत्मा जो शरीर में है, यह 5 प्राण इसके आसन है। आत्मा 5 प्राणों के आसन पर विराजमान। आत्मा ही कृष्ण है। इसलिए जो इनके परिकर हैं 5, वो कौन है? बंदर बन करके आए। ये परिकर कौन है? जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह यधम शरीरा। एक उखल के ऊपर पूरे वर्ष भर का माखन रखा था। भगवान ने बंदरों के ऊपर चढ़ करके माखन की उस जिसमें वो पूरा रखा था उसको तोड़ दिया, मक्खन बंदरों को खिलाने लगे और स्वयं खाने लगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ये बड़ी विचित्र बाल लीला है भगवान। बोले, उखले हैं परिव्यवस्थित। उखल है, उखल के ऊपर 5 बंदर हैं और बंदरों के ऊपर कौन है? बोले, उखले हैं परिव्यवस्थित अवदत्तस्य मरे काय समम सिद्धिम तिथिम। बोले, है हंगवम, डर रहे हैं क्योंकि तोड़ा है चोरी से। तो सोच रहे हैं कहीं यशोदा आने जाए, पकड़ा जाऊं। यही हुआ। बोले, है हंगवम चौर्य विसंपुते क्षणम निरीक्ष कृष्ण सुतमागमच्छनै। तब तक यशोदा आ गई। और जब बंदरों ने यशोदा को देखा तो बंदर तो 9 दे 11 हो। जल परे जल जात बही, तजिमी नन की मोह। जब काल रूपी पास पड़ता है तो जीव परिवार का मोह छोड़कर चला जाता है। लेकिन परिवार जाल परे, जल माने जीव, जाल परे जल जात बही, तजिमी नन की मोह। अब बहुत मोह बा, भैंस लगावा एक बार, गाय लगावा एक बार, दरवाजा बंद करे एक बार, लड़कियां छुटवा रहे हैं, उनकर की सेवा करे, तमाम कारण बा। लेकिन जिस दिन जाना होगा उस दिन रहे मन मछरी नीरते, तौन छाड़त छो।
लाश चली जा रही है, अब सब लोग रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। देख रहे कि नहीं देख रहे? जीवन नित्य कहे लेखे रोया, जिसके लिए रो रहे हैं वो अनित्य है। अब जिसको जानते थे अपना है, वो शरीरिया तो दरवाजे पर पड़ी है। अब बताए किसके लिए रो रहे हैं? बोल भक्त भगवान के लिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब भगवान गिरे उखल में धड़ाम से। इस कथा का तात्पर्य सुन लीजिए। जिसके घर में भगवान है, देवी जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, अगर 8 बजे भोग लगाते हो तो 8:05 न होना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए। जैसे मंदिरों में काशी विश्वनाथ मंदिर, जैसे विंध्यवासिनी मंदिर, बद्री नारायण मंदिर, जगन्नाथपुरी, समय से भगवान की आरती होती है। चाहे कितनी बड़ी भीड़ हो, समय से पट गिर जाता है, समय से श्रृंगार और भोग होता है। उसी प्रकार से जब तुम्हारे घर तुमने मंदिर बनवाया, अब तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल हैं, तो ये नहीं कि आज 8 बजे भोग लगा रहे हो, कल किसी कार्य में व्यस्त हो गए तो 11 बजे लगाया, परसों किसी कार्य में व्यस्त हो गए तो 1 बजे लगाया। ऐसे लगाते रहो, तुमको ध्वस्त कर देंगे भगवान। वहां तो केवल जो छीको था वही तोड़ा था ना, वो उनके माता का घर था, लेकिन ये उनके माता पिता का घर नहीं है। अगर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और सुनिए, जिस दिन तुम्हारे घर में झगड़ा हो गई, वहां दिन भगवान वो इसे रह गए कि नहीं रह गए? घर में झगड़ा कर लिया, सब कोई खाना पीना बंद करके लेट गए। अब ये नहीं पूछा कि भगवान से किससे झगड़ा हुई, तो उसकी जिम्मेदारी थी जो भगवान को ले आया था, वो भी झगड़े में सो गया। वो भी नहीं पूछा भगवान को। ये तुम्हारी श्रद्धा है, इसलिए इस कथा का तत्व समझ लीजिए। अगर घर में भगवान है और उनकी सेवा हो रही है तो उनका समय से भोग लगना चाहिए। तो 5 मिनट की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आपको समय नहीं दिया जा रहा। हम नहीं, शास्त्र नहीं दे रहा। भगवान भागने लगे, यशोदा पीछे पीछे दौड़ रही हैं, पकड़ नहीं पा रही। आकाशवाणी हुई, यशोदा तुम किसके पीछे दौड़ रही हो? निगम ने शिव ध्यान नया ताई भरत जननी हठिधा। और जब यशोदा पसीने पसीने हो गई और तब भगवान रुक गए। आज यशोदा ने इसलिए कि छीको नुकसान कर दिया, इसलिए नहीं बांध रहे। इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, इसको ऐसा राक्षस खोज रहे हैं, अगर कहीं चला गया तो इसको राक्षस खा जाएंगे। इसलिए प्रेम के बंधनों में कुछ देर तक बांधेगी, 1-8 घंटा बंधा रहेगा, तब तक भूल जाएगा। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो देवताओं और राक्षसों और ऋषियों मुनियों को कर्म बंधन में बांधता है, वो कहां बंधा है? जिन बांधत सुर यसुर नाग नर प्रबल करम की डोरी। जिन बांधत सुर यसुर नाग नर प्रबल करम की डोरी। सोई अभिषेक ब्रह्म यशोदा मत बांध दियो सकल छोरी। ब्रह्म यशोदा मत बांध दियो सकल छोरी। अथवा जाके माया बस बिरंच शिव नाचत पारन पायो। जाके माया बस बिरंच शिव नाचत पारन पायो। जो ब्रह्मा विष्णु महेश को इशारों पर नचाता है, वो कहाँ नाच रहा है? सोई कर ताल बजाई ग्वाल। उसको यादवों के 10 लड़के खड़े होकर के थोड़े से माखन पर नचा रहे हैं। सोई कर ताल बजाई ग्वाल, जो बतिन संग नाच नचावे। सोई कर
सब ये मत समझिएगा कि ज्ञान से मिलेंगे, ये मत समझिएगा योग से मिलेंगे, ये मत समझिएगा दान से मिलेंगे, ये मत समझिएगा त्याग से मिलेंगे, ये मत समझिएगा तीर्थ करने से मिलेंगे। अग जग में ये सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटई दुनिया। भगवान को प्राप्त करने के मात्र केवल एक ही साधन है, वो क्या है? प्रेम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रभु। ये नहीं कि ज्ञान से प्रभु, दान से प्रभु, नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रभु प्रगटई हम कर चली गई तो धीरे से वो खल को उखाड़ लिया और विशाल अर्जुन के दो वृक्ष थे, उसी के बीच से भगवान निकल गए और विशाल अर्जुन के वृक्ष धराशायी हो गए। ब्रजमंडल में भयंकर गर्जना हुई, लोग दौड़े, भगवान बाल बाल बच्चे थे, बगल बगल वृक्ष थे। और सुखदेव ने कहा, परीक्षित, उन दोनों वृक्षों पर दो राजा हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज ये दोनों कौन? इसका मतलब समझ लीजिए, आपके बगल में, आपके दरवाजे पर जो वृक्ष आपने लगाया है, आपके बगल में जो वृक्ष है, वनस्पति है, फूल का पेड़ है, समझ रहे हैं ना? ये कोई दूसरा मत समझिएगा, ये आपके ही परिवार के सदस्य हैं। पूर्व का कोई ऐसा व्यक्ति है जो मरकर वृक्ष की योनि में आया है और आपके घर। इसीलिए कहा गया ना, लता गुल में सुवृक्षेषु पितरो ये व्यवस्थिता। लता गुल वृक्ष वनस्पति के रूप में जो हमारे पितर हमारे दरवाजे पर हैं, जिनको मैं नित्यपति तृप्तताम 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 तर्पण करता हूं। श्री सुखदेव जी ने कहा, ये दोनों वृक्ष किस अपराध के कारण अर्जुन वृक्ष में आए, इसको सुन लीजिए। पुरा नारद श्रापेण वृक्षात् प्रापिता मदौ नलकोवरमणि ग्रीवो इति ख्यातो श्रेयान्वितः। कहा, पूर्व काल में धनातक कुबेर के दो पुत्र नलकोवर और मणिग्रीव नर्मदा नदी में नंगे होकर स्नान कर रहे थे और तब तक पता नहीं कहां से कौन आ गए। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण राम नारायण 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 राम नारायण नारायण नारायण। नारद ने कहा, मूर्खों, तुम जल में नंगे होकर स्नान करके भगवान वरुण भगवान का अपमान कर रहे हो। जल का पर्याय समझिए, नार माने क्या होता है? जल। और अण माने जल का द्रव कण। ये दोनों मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? नारायण। हो गया ना? जब आप कोई भी कर्म करते हैं, स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, कोई भी पाप करते हैं, आपको 9 लोग देख रहे हैं हमेशा। सूर्यो सोमो यमः कालः महाभूतानि पंच च एते शुभाशुभस्य कर्मणा नौ साक्षिणः। चाहे कमरा बंद करके करिए, चाहे लाइट ऑफ करके करिए। सूर्य चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो वजायतः श्रोत्राद
वायुस्य प्राणस्य मुखावदग्निरजाय। और 5 महाभूत कौन है? बोले चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, चिर चित यह अधम शरीरा। उपाध्याय जी, आज प्रवचन करने वाले बहुत बड़े, अज्ञनीय तो संख्या नहीं कितनी है। आइए, कोई इस कर्म को बंद करवा सका? नहीं। कथा को कह करके आर्गन पैड पर भजन बोल करके आगे बढ़ते चले जा रहे। जानते हैं, नंगा होकर जल में स्नान करने वाला व्यक्ति 28 नरकों में गिरा जाता है, और 28 नरकों में गिराने के बाद कटीले वृक्ष की योनि में चला जाए। अरे ये देवता थे जो अर्जुन के वृक्ष हुए। अगर मनुष्य ऐसा कर्म करेगा तो कहीं बबूल होगा, कहीं कटार होगा, कहीं मदार होगा, जिस पर पक्षी भी नहीं बैठेगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अरे मैं आपको आर्यावर्त की दशा बताता हूं। जो भगवान राम 11,900 शासन 11,000 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, तब तक जानते हैं पूरे आर्यावर्त में जिस घाट पर देवियां स्नान करती थी, माताएं, उस पर अगर कोई पुरुष स्नान करते मिल जाए उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता। ये देखिए चौपाई, बोले पनिघट घाट मनोहर नाना, कहाँ न पुरुष करहि स्नान। देख रहे हैं ना, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में रामायण नहीं। सब अपने अपने घरों में रामायण रखे, लेकिन किसके लिए रखे हैं? कि हम रामायण पढ़ते हैं इसलिए रखे। कुछ नहीं होगा, पढ़ते रहो, पूरे जीवन तक पढ़ते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। तब तक नहीं मिलेगा कि जे यही कथा स्नेह समेता, कही है सुने है समुझ सचेता। फ्लैट है, 1 BHK है, 2 BHK है, एक ही बाथरूम बना है ना, उसी में सब स्नान कर रहे हैं ना। स्नान करिए, लेकिन पुरुषों को ज्ञान पूर्वक करना चाहिए। अगर आपको स्नान करने से पहले कोई बहू बेटिया स्नान किया है तो 2 बाल्टी पानी से पूरा बाथरूम फर्स्ट क्लास धो लीजिए, फिर इसके बाद नहाइए। नहीं तो कहाँ जाएंगे? परकल्प भरी एक एक नर का, जे कछु तो सही श्रुत कर कर का। देखिए, नियमों का पालन आपको भगवान की प्राप्ति करा सकता है, लेकिन अगर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर मुश्किल। आज नारद ने श्राप दे दिया दुष्टों, यानी स्नान करते समय एक वस्त्र शरीर पे जरूर रहना चाहिए। इसको कान खोलकर सुन लीजिए। भागवत की कथा सुनकर 21 पीढ़ी के प्रेत मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? जब सारी कथा खोल कर कही जाएगी, और जब पूरी कथा में 2 घंटा में 1.5 घंटा तक केवल भजन 1.5 घंटा तक केवल भजन महाराज के। महाराज एक चौपाई बोले न करे, बाद वादक लोग कि कम से कम 20 मिनट करें, तब से तो 10:30 बज जाए, कथा विराम। बस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आज सनातन धर्म को उठाने के लिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भागवत में 381 कथाएं, अगर ये कही जाएं तो 1 वर्ष में भी भागवत नहीं खत्म होगी। एक श्लोक में 1 कथा है, 18,000 श्लोक हैं, 18,000 कथाएं चलेगी।
अब समझ गए कि नहीं समझ गए? लेकिन नहीं, अब वही है क्या? हरण शीर्ष्य धन, हरण शीर्ष्य धन शोक न हरे, तो गुरु घोर नरक मह परे। इतना ही नहीं, पर उपदेश कुशल बहु, जे आचरण ही। दूसरे को उपदेश देना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको महाराज स्वयं पालन करें, ये कम से कम 10,000 महाराजों में एकाके 2 लोग होंगे। बोले जे आचरण ही ते, जे आचरण ही ते नर नगने रे। दो चीज समझ गए ना? अगर घर में भगवान है तो घड़ी के टाइम लिख के रखे रहे, इतनी टाइम उनके भोग लगे। और नहीं कि नहीं, अगर स्वस्थ जीवन रखना हो या तो का हफ्ता भोजन करबे मत करे, और अगर भोजन कर रहे हैं तो एक घड़ी देखत रहे। बात समझ गए कि नहीं? जो सरकार की मिलिट्री शाला है, बात समझ रहे कि नहीं, जहां पर वो फोर्स रहती है, देखते ही गोली मार दो। उनको अगर 10 बजे भोजन दिया जा रहा है तो 10:05 नहीं होगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? अगर स्वस्थ रहना है, आरोग्य रहना है तो समय से भोजन करिए। ये नहीं कि आज 10 बजे खाए तो काल फिर 12 बजे न, ये सब काम नहीं। समय से भोजन, भोजन करते समय पानी न पीजिए, भोजन करते जाइए, लेकिन भोजन के बीच में पानी पीने का प्रयास मत करिए, नहीं तो अस्पताल ही भागत रह गए। समझ गए? भोजन कर लीजिए, इसके बाद 1 घूंट पानी पी करके मुंह धो लीजिए और कम से कम 7 मिनट का इंतजार करिए। कितना? 7 मिनट। जब तक भोजन जा करके लीवर में सेट नहीं हो जाता तब तक पानी पीना विष के समान है। 7 मिनट के बाद पानी पीजिए और पानी के लिए जगह खाली रखिए। अब जब 20-22 रोटी खाई है तो पानी कहाँ जाए? अरे ब्रह्मांड का नक्शा जिस प्रकार से है, यानी 1 भाग में पृथ्वी है और 3 भाग में पानी, तो 1 भाग में भोजन हो, अगर 3 रोटी खाए हैं तो 1.5 लोटा पानी पिए। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? अब पता चला जब रोटी से पेट भरा बात पानी कहाँ गए, तो रोग किसको होगा? जब युक्ताहार विहारस्य, युक्ताहार विहारस्य नित्य युक्त चेतसा, भोजन, स्नान, ध्यान, शयन, ये सब समय से होना चाहिए। या तो फिर योगी हो जाइए, योगी महाराज की नहीं हो जाए, 1.5 घंटा सोवत है, चलो कहो सोवा 1.5 घंटा, चलो मोदी बन जा, वो 1.5 घंटा सोवत, चलो बना। योगी 1 महीना अलुई खाई के रह जाते, चलो तो हम खाई के रहे। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर भोजन करना है, स्नान करना है, इनका एक नियमावली रखिए, नियम से स्नान करिए, नियम से भोजन करिए, नियम से बच्चों को खिलाइए, समय से। इस प्रकार से नलकूबर और मणिग्रीव को नारद ने वृक्ष योनि में जाने का श्राप दे दिया था। आज कम से कम भगवान का अवतार हुआ और तब जाकर के बेचारे वृक्ष योनि से। हम जो भी पाप करेंगे उसकी सजा कोई दूसरा नहीं भोगेगा, हमको स्वयं भोगना पड़ेगा। भागवत महापुराण के जितनी कथाएं हैं उसका एक तक निकल कर हमारे परिवार से होकर, समाज से होकर राष्ट्र तक जाता है। हम ये नहीं कहते कि अब ऐसा नहीं है। तब सरोवर थे, सरोवरों पर जो है स्त्रियों का घाट अलग था, पुरुषों का घाट अलग था। अब सरोवर नहीं है। अब भाई आपको घर में स्नान करना है तो मैं जो बता रहा हूं उसको करके करिए। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। अगर पाप लगाओगे तो फिर पाप लगेगा। इसलिए भागवत महापुराण की इस यमलार्जुन उद्धार के बाद भगवान ब्रजमंडल में
अनेक प्रकार के अघासुर नाम के अजगर को मारा, वत्सासुर नाम के बछड़े को मारा और बकासुर नाम का ये बतख था। ये सभी राक्षसों का भगवान ने छोटे ही काल में वध कर दिया। और भगवान 5 से 6 वर्ष के ही अवस्था में यमुना के विषाक्त जल को मीठे जल में बदलने के लिए काली के 10,000 फरों पर तांडव नृत्य किया। तच्चित्र तांडव विरुगुण फड़ात पत्रः रक्तोपमनुर यथा निज भग्न गात्रम श्रुत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम शरणम जगाम। गरुड़ के डर से काली यमुना के पाताल कुंड में रहता था। भगवान ने काली को बलात् जीतकर और गरुड़ को बुलाकर समझौता करा दिया कि आज से आप दोनों का विवाद नहीं रहेगा, और पुनः काली को निकाल करके यमुना से रमणक द्वीप में भेज दिया। इस प्रकार से भगवान ब्रजमंडल में इंद्र के यज्ञ को भी रोक दिया। बोले यज्ञ से कुछ लेना देना नहीं। यज्ञ से आप कह रहे हैं ना कि पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघ मूर्ते अभिवर्षन्ति भूतानाम प्रेरणम जीवनम परम। नंद बाबा ने कहा यज्ञ से इंद्र प्रसन्न होते हैं, इंद्र जल बरसते हैं, बादल उनकी आत्मा है, और तब पृथ्वी पर अन्न पैदा होता है जिससे प्राणी जीवित रहते हैं। भगवान ने कहा झूठ, इंद्र के बरसाने से थोड़ी पानी बरसता है। भगवान ने कहा कर्मणा जायते जंतु, ब्राह्मण होकर जन्म लिए हैं ना, अगर शूद्र का कर्म करने लगेंगे तो मरेंगे तो शूद्र के घर में जन्म होगा, और शूद्र अगर ब्राह्मण का कर्म कर रहा है अगर मरेगा तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा। ध्यान से सुन लीजिए, कर्म विपाक देवी भागवत महापुराण, गरुण महापुराण, प्रेत कांड, आचार कांड, मत्स्य महापुराण, श्राद्ध कल्प महात्म, देखते जाइए। व्यक्ति अपने ही कर्मों से नीचे गिर जाता है और अपने ही कर्मों से ऊपर गिर जाता है। महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए, राजर्षि जनक क्षत्रिय से ब्राह्मण कहलाए, राजर्षि अलग क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए, महाराज मुचकुंद क्षत्रिय से ब्राह्मण हो। और कितने ब्राह्मण ऐसे हैं जो मरने के बाद शूद्र के घर जन्म लिए, म्लेच्छ हो गए। भाई ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है और काम पूरा कर रहे हो शूद्र का, कहां जाओगे? उस्तर्ग और पदस्थ होता रहता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम, कर्म से ही व्यक्ति जन्म लेता है, कर्म से ही व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम, कर्म से ही व्यक्ति सुख प्राप्त करता है, कर्म से ही व्यक्ति दुख प्राप्त करता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम, कर्म से ही व्यक्ति भय प्राप्त करता है और कर्म से ही व्यक्ति रक्षा प्राप्त कर लेता है। कर्मेणैव विपद्यते, ये भागवत के 10वें स्कंद का श्लोक है। ट्रांसलेट रामचरितमानस में आकर देखिए। बोले सुख दुख हानि लाभ सब भोगा, जन्म मरण प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होई गोसाई, बर बस दिवस रात के नाई। नंबर 2, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। नंबर 3, काहू न केहू सुख दुख करदा, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। समझ जाइए, भगवान ने कहा हमको धान गेहूं नहीं करना है। हमारे यहाँ गायें हैं, गोवर्धन पर्वत पे चढ़ती हैं दादाजी, इसलिए इंद्र की यज्ञ नहीं होगी, गोवर्धन की पूजा होगी। बंद करा दिया। इंद्र ने सामर्थक नाम मेघ को बुला करके 84 घंटे हाथी के सूंड के समान पानी बरसाना शुरू किया, और जब ग्वाल बाल मरने लगे
गायें मरने लगी तो भगवान ने क्या किया? देवे वर्षत यज्ञ विफल वरुषाव वज्रांश पर साणिलो सीदन गोप पशु स्वेयात्म शरणम दृष्ट्वा स्वयं कंपये। 7 कोस लंबे और 7 कोस चौड़े गोवर्धन पर्वत को एक अंगुली पर उठा लिया। उत्पाट्य करे कसैलम बलू लीलांग्री लीलावधि। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। गोवर्धन पर्वत उखाड़ लिया, जितने गाय और जितने ग्वाल बाल मरे थे सबको जीवित कर दिया और सबको गोवर्धन पर्वत के नीचे बुला लिया। का इंद्र बरसो जब तक तुमको पानी बरसना हो। नारद ने इंद्र से कहा महाराज आप क्या करोगे? अब तो सब नीचे हो गए गोवर्धन पर्वत के। कहा आप जल्दी जाओ और जल्दी से भगवान के शरणागत हो जाओ और नहीं तो फिर ये तो उनका सुदर्शन चक्र उठा तो तुम इंद्र की सत्ता समाप्त हो जाएगी। इंद्र आए भगवान के चरणों में दौड़ते हुए शरणागत हो गए। भगवान ने कहा सूर्य तपति मद भयात वातो भवति मद भयात। सूर्य मेरे प्रभाव से चमकता है, चंद्रमा मेरे प्रभाव से चमकता है, वायु मेरे प्रभाव से चलती है, अग्नि मेरे प्रभाव से जलता। गोवर्धनोद्धार की कथा आप लोगों ने श्रवण कर ली। कथा के अंत में हम यही एक बात कहेंगे कि जितने कथाओं को रोज सुन रहे उन कथाओं पर विशेषतया गंभीरता से विचार करिए और उस पर चलिए। उस मार्ग को अपना लीजिए जो भागवत की कथाएं हैं। ये चूड़ामणि का काम करेंगे और केवल कथा सुनते ही पाप तो सब खत्म ही हो जाएंगे, सुनने से ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर जिसने ग्रहण कर लिया वो देवता हो जाएगा। इसलिए आइए कल आपको कथा बताएंगे कंसवध की। वर्षा वर्णनम, महारास और भगवान कृष्ण कंस का वध करेंगे और रुक्मिणी का मंगल होगा। 16,108 पटरानियों से भगवान अपना विवाह करेंगे। ये कल की कथा। कल आपको त्रिपिंडी करना है, श्रद्धा से होकर पितरों के लिए त्रिपिंडी करिए। परसों आपकी एक आहुति है, आहुति सभी परिवार के लोग मिलकर श्रद्धा से आहुति संपन्न करिए। इसके बाद उसके दूसरे दिन गया प्रस्थान करिए। बुलबुल भगवान की। बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।